हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज से हम शुरू करेंगे अपना फ्लैश कार्ड बेस्ड रिवीजन। इसमें सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए जाएंगे ताकि आप उस बुलेट पॉइंट को यूज करके आप अपना आंसर इजीली फ्रेम कर सको। आपको कहीं कुछ और नहीं भटकना है। सिर्फ अगर आप ये सीरीज फॉलो करते हो ना, तो आप मेंस के लिए रेडी हो जाओगे, बशर्ते आप कंटेंट को रिटेन कर लो। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट यही करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो वहां से कर लेना। अगर कुछ पूछना भी है तो वहां आप मैसेज मुझे कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेरी होगा आप कर देना। मैं रिप्लाई ट्राई करूंगा जल्द से जल्द कर देने का। ठीक है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा संथाल रिवोल्ट। ठीक है, हिस्ट्री में संथाल रिवोल्ट से शुरू करते हैं। तो इंट्रो में मैंने क्या दिया, व्हाट, वेयर, हु एंड इसका उद्देश्य क्या था। और हाँ, ये जो डेट है इसको आप जरूर मेंशन करोगे इंट्रो देते समय। ठीक है। तो क्या था, ट्राइबल आर्म्ड अपराइजिंग था। वेयर, राजमहल हिल्स। हु, सिद्धू कानू मुर्मू एंड इसका उद्देश्य क्या था, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स, जमींदार एंड ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है। तो आप इंट्रो में ये डालोगे एंड इंट्रो देते ही आप एक शॉर्ट सा डायग्राम बनाओगे और वहां पे आप ये जो एरिया है राजमहल हिल्स का उसको आप शो करोगे एंड उसको ब्रैकेट में डालोगे। ठीक है। अब रीजन क्या था, लैंड लॉस हो गया था। डीकू क्या करते थे, ट्राइबल लैंड को सीज कर लिए थे। डेट ट्रैप हो गया था। साहूकार क्या करते थे, इंटरेस्ट हाई चार्ज करते थे। जमींदारी सिस्टम था, रेंट डिमांड्स फोर्स कलेक्शन। ब्रिटिश क्या करते थे, सपोर्ट करता था एक्सप्लॉयटर्स को, इसे लीगल पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता था। लॉस ऑफ ऑटोनॉमी हुआ, उनका जो कस्टमरी राइट था उसको इग्नोर किया गया। और ट्राइबल का डिस्प्लेसमेंट हुआ और ह्यूमिलेशन हुआ। ठीक है। तो ये जो मेन पॉइंट है ना, ए वाला, इसको इसको आप याद रखना। आप इजिली पॉइंट्स को रिकॉल कर लो। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये तो हुआ रीजन। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, संथाल परगना क्रिएटेड हुआ। ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स हुए, जुडिशियल रिफॉर्म्स हुए, मनी लेंडिंग रेगुलेशंस आए, कंट्रोल ऑन साहूकार, फिर फॉरेस्ट राइट्स आया। ठीक है। ये तो हो गया इमीडिएट इम्पैक्ट। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ, एसपीटी एक्ट आया 1876, ट्राइबल लैंड प्रोटेक्शन हुआ। उसके बाद ये जो मूवमेंट था ना, वो फर्दर जो इंस्पायर किया झारखंड मूवमेंट को। ठीक है, मुंडा मुंडा को, भील को एंड फोन को। उसके बाद ऑपरेशन जो ब्रिटिश का चल रहा था वो क्या हुआ, एक्सपोज हुआ। इसी कारण ब्रिटिश रिफॉर्म आया, पॉलिसी शिफ्ट हुई। तो ये आपका हो गया संथाल रिवॉल्ट के बारे में आपका ए टू जेड। एंड जो क्या बोलते हैं उसको, कंक्लूजन है, वो मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका है इंट्रो कंक्लूजन के सीरीज में। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके नोट्स डाउनलोड कर लेना वहां से। ठीक है। आगे चलते हैं, मुंडा रिवेलियन। तो अगेन डेट कब था, ईयर कब था, 1899 टू 1900। अब इंट्रो में क्या क्या डालोगे, ईयर डालोगे, क्या था, कहाँ हुआ, हु किसके द्वारा हुआ और इसका ये क्या था उद्देश्य। ठीक है। अब रीजन देखते हैं, लैंड एलिनेशन था, लैंड लॉस टू जमींदार ठेकेदार। उसके बाद डिक्यूज एक्सप्लॉयटेशन हुआ अगेंस्ट साहूकार को वाला इशू यहाँ डाल देना। मिशनरी क्या हुआ, कन्वर्जन हुआ, क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस आया, लॉस ट्राइबल का जो बिलीफ था वो क्या हुआ, लॉस होने लगा। फॉरेस्ट रिस्ट्रिक्शन आया, नो फ्यूल फूडर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है। फेमाइन एंड डेट आया, 1897 का फेमाइन आया, हंगर लोन, इससे क्या हुआ, लोन बर्डन हुआ एंड ऑल। उसके बाद धर्मा रिवाइवल, बिरसा एज ए भगवान, ट्राइबल कस्टम्स, नो पॉलिटिकल वॉइस, गवर्नेंस इनको क्या किया गया था, एक्सक्लूड कर दिया गया। तो ये सारे रीजन आप दोगे क्या बोलते हैं, मुंडा रिवेलियन का, रिवेलियन में अगर आया क्वेश्चन तो। अब उसका इम्पैक्ट आप देख लो। इम्पैक्ट में आपका मास मोबिलाइजेशन हुआ, ब्रिटिश सप्रेशन हुआ, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया। ठीक है। रिवाइज फॉरेस्ट रूल्स आए, ट्राइबल रिफॉर्म्स है। अगेन सिग्निफिकेंस क्या हुआ, आइडेंटिटी क्या हुआ, असर्ट किया गया, है ना। उसके बाद लिगेसी और बिरसा का, लिगेसी जो बिरसा का था वो क्या हुआ। और ये भी क्या हुआ, इंस्पायर्ड किया फ्यूचर मूवमेंट को। जो भी अगर इंडिपेंडेंट से पहले अगर कोई भी मूवमेंट होता है ना, आप सिंपल उसमें एक लाइन तो आप जरूर लिखोगे, एक क्या फर्दर मूवमेंट को इंस्पायर किया। ये एकदम बोल मतलब उस टाइप का है, हर जगह फिट हो जाएगा, वन साइज फिट अप्रोच। तो आगे बात करते हैं, इंडिगो रिवोल्ट।
अगेन वही कब हुआ था, कहाँ हुआ था, बंगाल का नादिया पवना डिस्ट्रिक्ट में। किसके द्वारा हुआ, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास विलेज लीडर थे। और क्या था, एग्रेरियन रिवोल्ट था अगेंस्ट फोर्स, इनका था एक्सप्लॉयटेशन को एंड करना, जो यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा किया गया था। कॉज क्या था, फोर्स इंडिगो कल्टीवेशन था, एडवांस सिस्टम था, है ना। इससे कारण क्या हो रहा है, क्या डिपेंडेंसी इंक्रीज हो रहा था, लो वेजेस थे, हैवी हैवी इंडिगो कल्टीवेशन, वेरी पुअर रिटर्न्स, मतलब जो इनपुट और आउटपुट था वो लो था। ठीक है। प्लांटर जो पोर्सन थे वो क्या करते, बीट करते थे, क्रॉप को डिस्टर्ब करते थे, लैंड को ग्रैब करते थे। ये क्या पोर्सन चल रहा था, जुडिशियल का बायसनेस चल रहा था। जो कोर्ट था प्लांटर को ही सपोर्ट करता था, नॉर्मल पीपल को सपोर्ट नहीं होता था। प्रेस प्रेस सपोर्ट आया, हिंदू पैट्रियट, द बंगाल एक्सपोज किया एट्रोसिटी को। ये आप एग्जाम सॉरी, ये आप जो है ना प्रेस वाला, इसको आप जरूर याद करना। ठीक है। अब हो गया फीचर्स में से क्या करेंगे, इंडिगो रिवोल्ट का फीचर्स है, मास मोबिलाइजेशन हुआ, थाउजेंड ऑफ इंडियन मुस्लिम पीजेंट यूनाइटेड, नो एडवांस कलेक्टिव रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट प्लांटर लोन्स। उसके क्या क्या बाद हुआ, विलेज पास्ट कलेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है। पीसफुल मूवमेंट, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक आप देख लेना, है ना, तो कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, उसको आप इग्नोर करना, और एग्जाम के टाइम में आप ट्राई करना कि स्पेलिंग मिस्टेक ना करो। few classes limited violence हुआ, role of press and theater media plays like नील दर्पण mobilized public opinion, lack of central leadership तो था वहां पे, इसलिए जो दिगंबर विश्वास थे उन्होंने एक्शन को मतलब लीड किया, है ना। तो ये हो गया फीचर्स। अब आउटकम में क्या हुआ, इंडिगो कमीशन एस्टैब्लिशमेंट हुआ, पीजेंट को सपोर्ट हुआ, कमीशन रिपोर्ट फेवर्ड वॉलंटरी इंडिगो कल्टीवेशन, है ना। जो फोर्स था उसको क्या किया, खत्म किया। उसके बाद प्लांटर्स क्या हुए, विड्रॉ किए। पीजेंट्स पॉलिटिकल अवेकनिंग हुआ, एक क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्गेनाइज असर्शन ऑफ रूलर राइट। नेक्स्ट है प्रेस इम्पैक्ट, प्रूफ दैट मीडिया कुड रैली पब्लिक सेंटिमेंट। तो ये सारा हो गया आपका इंडिगो रिवोल्ट का। आई होप आपका रिवीजन प्रॉपर वे में हो रहा हो। नेक्स्ट देख लेते हैं चंपारण सत्याग्रह। किसके द्वारा हुआ, किसके द्वारा, वाट क्या था, फर्स्ट गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है। कहाँ हुआ, चंपारण, कब हुआ, 1917 में। और कौन कौन थे, गांधी जी थे, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है। पर्पस क्या था, जो तीन कटिया इंडिगो सिस्टम था उसको खत्म करना। रीजन देखो, अगेन रीजन में क्या क्या लिखोगे, तीन कटिया सिस्टम था, प्लांटर ऑपरेशन था, है ना, इलीगल टैक्सेस था क्या, ये जो सारा जो है इसको आप लिखना, मेंशन जरूर करना, इलीगल टैक्स। ठीक है। लो पेमेंट थे, फिक्स रेट थे, नो मार्केट वैल्यू थे, लीगल बायसनेस थे। अगेन जो भी इस टाइप का पीजेंट्स रिवोल्ट रहना चलेगा ना, तो उसमें आप सिंपली जरूर ये लिखना, ये जो पॉइंट है ना लीगल बायसनेस का, इसको लिखना, लो पेमेंट वाला जरूर लिखना, और जो ऑपरेशन वाला ये जरूर लिख लेना। ठीक है। अब गवर्नमेंट का पैथे बिल्कुल, इसको भी आप पॉइंट, हर जो भी अगर आया, इंडिगो आ गया, फिर उसके बाद संथाल आ गया, इसमें आप जरूर लिखना है सब लो पॉइंट, गवर्नमेंट का अपैथी था एंड ऑल। ठीक है। उसके बाद जिसमें देखो पॉवर्टी एंड सॉयल डैमेज, एग्जाम्पल में तुर्कोलिया विलेज था, उसमें यहाँ क्या हो रहा था, उसका पॉवर्टी एंड सॉयल का डैमेज काफी होता है, एग्जाम्पल यहाँ पे डाल देना। गवर्नमेंट का अपैथी था, टू पिटिशन क्या हुआ था, इग्नोर किया जा रहा था। ठीक है। तो कितना पॉइंट हो, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट है। आप 6 पॉइंट को रिटेन कर लेना। ठीक है। या तो आप रिवाइज कर लो अच्छे से। चंपारण सत्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, ये क्या हुआ, फर्स्ट गांधी सत्याग्रह था, पीसफुल सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ था पीसफुल, है ना। उसके बाद मास पॉलिटिक्स बिगिन हुआ, यहाँ पे जो इलीट थे, फ्रॉम इलीट टू शिफ्ट क्या हुआ, फ्रॉम पहले क्या था ना, स्टार्टिंग का तो इलीट क्लास लोग करते थे ना, तो अब यहाँ से शिफ्ट हो क्या हुआ, पीजेंट्स पे आया। डेट मीन्स एक इलीट, एक अपर सेक्शन आया, एक लोअर सेक्शन आया, है ना। लोअर सेक्शन, तो दोनों क्या हुआ, यूनिटी है, दैट मीन्स मास, मास का हुआ, मास पार्टिसिपेशन होना, मास पॉलिटिक्स बिगिन हुआ। एक है वो मॉडल, ऑब्वियसली अगर कोई अभी मैंने बोला ना कि अगर कोई सत्याग्रह हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या करेगा, मॉडल कायम करेगा ही अपने आगे के
सत्याग्रह या रिवोल्ट के लिए, मूवमेंट के लिए, है ना। तो वही खेदा सत्याग्रह कर दो, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, नन कॉपरेशन मूवमेंट एंड ऑल, ठीक है। प्रेस सपोर्ट यहाँ मिला, सर्च लाइट, अमृत बाजार पत्रिका क्या हुआ, मूवमेंट को हाईलाइट किए। गांधी जी का जो था ना एक मास लीडर, एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, गांधी जी के लिए एक कैसे चंपारण सत्याग्रह एक उनको मास लीडर बनाया। तो आप ये सारे पॉइंट आप डाल सकते हो, क्योंकि पहले क्या होता था, इलीट क्लासेस का वो होता था ना मूवमेंट, तो वो क्या किए वहां पे वो पीजेंट्स को भी ऐड किए, तो मास मूवमेंट बना है। फिर उसके बाद वो पीसफुल ट्राई किए, पीसफुल सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किए। उसके बाद उन्होंने क्या हुआ, मतलब लोगों को क्या हुआ, मोबिलाइज करना शुरू किया, है ना। तो ये सारे पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगला देख लो, पीजेंट मोबिलाइजेशन, रूरल इंडिया पॉलिटिसाइज। पहले क्या था, वहां नहीं था, इतना इशू नहीं था, लेकिन बाद में पीजेंट्स जो गांव के लोग थे, उनके उनके पास भी अवेयरनेस आने लगी, नहीं हमें भी मतलब अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, तो ये वो रूरल इंडिया पॉलिटिसाइज्ड। आगे उसके बाद देखो, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कंसेशन, चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट क्या हुआ, 1918 में पास हो गया। न्यू लीडर इमर्ज हुए, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा। फेथ इन क्या हुआ, नन वायलेंस, सत्याग्रह बिकम मेन वेपन। हाँ, एक ये भी पॉइंट डाल सकते हो कि गांधी जी ने क्या यूज किया था, सत्याग्रह का, नन वायलेंस का यूज किया। तो ये भी एक रीजन था ना कि उनको एक मास लीडर बनाया, है ना, ये जो मूवमेंट था चंपारण सत्याग्रह। और फर्दर बाकी जो मूवमेंट उन्होंने सक्सेसफुली अपना जो वर्चस्व था कायम रखा। अब देख लेते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 का। इंट्रो में अगेन वही व्हाट, व्हेन, वेयर, नेचर, ये चार चीज से हम अपना इंट्रो को स्टार्ट करेंगे। क्या था, फर्स्ट मेजर रिवोल्ट था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, कब स्टार्ट हुआ था, 10th में 1857। कहाँ कहाँ, इस ये जो एरिया लोकेशन है इसको आप मैप पे दिखाओगे, राइट। ठीक है, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, अनावत, और मैप पे दिखाते ही वहां पे जो लीडर, जो इंपॉर्टेंट लीडर जो लीड कर रहे थे, उसको भी आप वहीं पे मेंशन करोगे। नेचर क्या था, सिपोई रिवोल्ट प्लस सिविल अपराइजिंग। कॉज क्या हुआ, पॉलिटिकल कॉज, देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी एनेक्स झांसी, सतारा एंड नागपुर। उसके बाद एनेक्सेशन ऑफ अवध क्या हुआ, 1857 ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस, है ना। तो ये सारा पॉइंट आप मिस गवर्नेंस वाला जो पॉइंट है इसको आप यहाँ पे ऐड कर देना। इकोनॉमिक में हैवी टैक्सेशन, जमींदार पीजेंट्स सफर्ड हुए, डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिसन, ठीक है। जो आर्टिस्ट वाले क्लास थे ना उनका भी डिस्ट्रक्शन होना शुरू किया। मिलिट्री में डिस्क्रिमिनेशन, जो सिपोए थे, सिपाही लोग थे, उनको पेमेंट लेस किया जाता, प्रमोशन नहीं था। उसके बाद एक एक्ट आया था, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट 1856। तो ये हो गया मिलिट्री कॉज। रिलीजियस एंड सोशल में फियर ऑफ क्रिश्चियनाइजेशन, रिलीजियस कन्वर्जन का इशू था। सोशल रिफॉर्म आया तो उसके कारण और भी लोग इम्पोज करने लाइक सती, विडोरी मैरिज एक्ट। और जो इमीडिएट कॉज था, इसको आप डाल देना, इनफील्ड राइफल कैटरेज था, काउ एंड पिग फैट वाला। और मेरठ में जो रिवोल्ट हुआ वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉज। अभी देख लेते हैं फीचर्स एंड इम्पैक्ट क्या हुआ। फीचर्स क्या था, सेंटर एट दिल्ली हुआ, बहादुर शाह जो जफर है उनको सिंबॉलिक मुगल एम्परर डिक्लेयर किया गया। जो की लीडर्स थे, ये कानपुर से नाना साहब, तांतिया टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, अवध से बेगम हजरत महल, और बिहार से थे कौन थे, हमारे बाबू भील कुंवर सिंह जी, ठीक है। आगे देखो, ये क्या था, वाइड स्प्रिट रिवोल्ट था, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया बट लिमिटेड इन साउथ। सिपोए प्लस पीजेंट प्लस जमींदार ज्वाइंट पार्टिसिपेशन थे, नो कॉमन आइडियोलॉजी और प्लान था, रीजनल फोकस था, लोकलाइज्ड मूवमेंट था। तो ये इसको अपना जो फेल्यूर्स का जो रीजन था ना, उसमें फेल्यूर्स क्यों हुआ, उसमें आप इसको ऐड कर देना, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ 1857 क्या था, इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 80, थोड़ा सा इम्पैक्ट क्या हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857, एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, 1858 का जो क्राउन टू डायरेक्ट कंट्रोल, पॉलिसी चेंज हुआ, एंड ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, रिलीजियस टॉलरेंस प्रॉमिस्ड, ठीक है। प्रिंसली स्टेट लॉयल्टी रिस्पेक्टेड। मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसमें क्या हुआ था, यूरोपियन जो और इंडियन सोल्जर का था ना उसका रेशियो 1:2 कर दिया। फिर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आया, उनका इम्पैक्ट क्या हुआ, फिर वो ब्रिटिश फोकस ऑन कास्ट, रिलीजन, रीजन डिवीजन, वो डायरेक्ट अटैक करना छोड़ के अब वो कास्ट, रीजन और रीजन पे फोकस करना शुरू किया। कॉम्युनल डिवाइड इनिशिएट किए, तो ब्रिटिश इनकरेज हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस।
नेशनलिस्ट लीगेज 1857, ये अब डाल देना 1857 टर्न एज फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही। कल मतलब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका जो एक पॉइंट मुझसे मिस हो गया, फेल्यूर ऑफ 1857 का क्या रीजन था, एंड एक मिस हो गया है कुंवर सिंह जी का क्या कंट्रीब्यूशन था। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो आईएनसी, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, मॉडरेट का रोल, एंड फर्दर जो भी रिवोल्ट हुआ है ना, उस सारे को हम अगले में क्लब कर देंगे। और इसको ट्राई करेंगे 4 लेक्चर में सारा हिस्ट्री को, 4 से 5 लेक्चर में सारा हिस्ट्री को कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से जाकर आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, एंड सेम डे आज ही आप ट्राई करना कि रिवाइज कर लें उसको। कल के लिए बिल्कुल मत छोड़ना है, क्योंकि टाइम काफ़ी लेस है, एंड चीज़ें अभी भी डिस्ट्रक्शन काफ़ी, अभी लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो डिस्ट्रक्शन अभी भी लग रहा होगा आप लोगों ने कि शायद एग्जाम कैंसिल हो जाए या ड्रॉप स्टे लग जाए। तो वो सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, और आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, क्योंकि टाइम इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो थैंक यू एंड ऑल द